हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज के बाद ना हमारी जो मम्मी है ना, उनका मैंने एक इलाज सोचा है। सारा काम हमसे कराती हैं, हम टोटल काम करते हैं। रोटी बनवाती हैं हमसे, सालन बनवाती हैं, बर्तन भी धुलवा लेती हैं और कपड़े भी हमसे आयरन करवा लेती हैं। उसके साथ साथ हमसे अब कपड़े धुलवा भी लेती हैं। उसके बाद कहती हैं ये मेरे बच्चे तो कोई काम ही नहीं करते, मेरे बच्चे तो सारा दिन मोबाइल में लगे रहते हैं, हमारे बच्चे तो स्कूल जाते हैं, हमारे बच्चे तो कॉलेज जाते हैं, हमारे बच्चे तो यूनिवर्सिटी जाते हैं, ये लड़कियां तो यूनिवर्सिटी से आके कोई काम ही नहीं करती हैं, ये तो थक जाती हैं, ये तो सो जाती हैं। अब मैंने इनका जो है ना पूरा पूरा इलाज सोच लिया है। ये जो पेरेंट्स हैं बच्चों से सारा काम भी करवाते, उसके बाद हम बच्चों को कोई क्रेडिट भी नहीं देते और कहते हैं कि जी सब कुछ तो हम ही कर रहे थे, हमने ही किया है। अब जितनी सारी रोज रोज की 50-50 रोटियां हमसे बनवाते हैं, उसके बाद जो है कि मानते भी नहीं है इस बात को। अब मैं सारा काम करूंगी और साथ साथ काम को रिकॉर्ड भी करूंगी, ताकि जैसे ही मेरी मम्मा बोले कि मैं तो रोटियां बनाती ही नहीं हूँ, मुझे तो रोटी बनानी आती ही नहीं है और हमारे बच्चे तो कोई काम ही नहीं करते, तो आप लोगों को के पास प्रूव हो कि भाई आपकी बच्ची तो काम करती है, आपकी बच्ची तो रोटियां बनाती है। और आप कैसे बोल सकते हैं, लेकिन मसला सारा ये है कि आप लोग भी ऐसे बेईमान लोग हैं ना कि आप भी मेरी मम्मा को तो कुछ नहीं बोल सकेंगे, आप लोग भी बस हमसे ही अब मेरी वीडियो खराब कर दी इस माँ ने। ये मुझ पर एक हमला हो गया था कि मैं वीडियो रिकॉर्ड क्यों कर रही हूँ। ये आवाम जो है ना अपना कोई सबूत रिकॉर्ड करने भी नहीं देती है कि हम अपने लिए कोई प्रूफ रखें। ये हमारी आवाम जो है ना, ये अपने लिए हमें कोई प्रूफ भी नहीं रखने देती है। और ये तो बहुत मुश्किल ज़िंदगी है यहाँ पर, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। उसके बाद कह रही है कि तू रिकॉर्ड क्यों कर रही है। अब बताओ ज़रा कि मैं क्यों रिकॉर्ड कर रही हूँ। मैं इसलिए रिकॉर्ड कर रही हूँ ताकि ये जो मेरे ऊपर इल्ज़ाम है ना कि मैं बहुत कामचोर हूँ, मैं कोई काम नहीं करती, इस हर काम को करूँगी बाद में, पहले उसको पोस्ट करूँगी। सीधी साफ सी बात है। अब क्योंकि आप लोगों ने मुझे जितना तंग करना था ना, आप लोगों ने मुझे तंग कर लिया है। ठीक है, आज के बाद से कोई भी झूठा इल्ज़ाम हमारे ऊपर नहीं लगेगा और हम किसी भी झूठे इल्ज़ाम को अपने ऊपर लगने भी नहीं देंगे। लेकिन फिर भी सिचुएशन यहाँ पर आकर ख़राब ऐसे हो जाती है कि जितने भी लोग हैं बोलते बाजी आप ठीक कह रही हैं, बाजी आप सही कह रही हैं, आंटी आप सही कह रही हैं, अब मम्मा आप सही कह रही हैं, सिर्फ और सिर्फ इस बेसिस के ऊपर कि जी बड़े हैं तो वो सही कह रहे होंगे। लेकिन बड़े झूठ भी बोलते हैं, बड़े झूठे भी होते हैं। लेकिन हमारे बड़ों को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्होंने बस एक लाइन पढ़ी हुई है कि बड़ों का अदब करो, दूसरी लाइन जो अपने से छोटों से शफ़क़त से पेश आना है, उनका एहतराम करना है, उनसे लाड से बात करनी है, ये वाली लाइन हमारे बड़ों ने पढ़ी ही नहीं है और ना ही ये वाली लाइन को कोई कम्युनिकेट आज तक कर पाया है। आप लोगों के साथ भी घर में यकीनन ऐसा ही होता होगा कि बड़े बस अपने हुकूक उन्हें पता है, लेकिन जो हमारे हुकूक है, जो बच्चों के हुकूक है, उनके बारे में ये कोई बात नहीं करते और ना ही कोई बात करना चाहते हैं। ठीक है, और खैर ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं ना आसपास इतना डस्ट हो रहा है, ये डस्ट इसलिए हो रहा है कि मैंने रोटियां फिलहाल मैं बना रही हूँ और जब रोटियां बन जाएंगी तो फिर मैं आप लोगों को बताऊँगी कि कितनी रोटियां मैंने बनाई है, या खैर नहीं बताऊंगी। फिर मेरी मम्मा बोलेंगी कि तुमने इतनी सारी रोटियां दिखा दी थी सोशल मीडिया पे, अब देखो नज़र लग गई है, अब सबकी तबीयत ख़राब हो गई है। अब ये भी तो एक बहुत बड़ा मसला है ना। चलें ओके, सबको मेरा यही सजेशन है कि आप लोग जो भी काम करें, ख़ासतौर पे घर में जो ख़वातीन हैं वो जो भी काम करें उसको रिकॉर्ड कर लें और किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उसको अपलोड ज़रूर करें, चाहे वो टिकटॉक है, चाहे वो यूट्यूब है। अगर आप कहीं भी अपलोड नहीं कर सकते तो एटलीस्ट आपको व्हाट्सएप पे तो उसे ज़रूर अपलोड करना चाहिए, ताकि आपके पास खुद के काम का भी कोई प्रूफ हो कि भाई हाँ भाई मैं भी कुछ कर रही थी। ये जो लोग सुबह आके बोल देते नहीं हमारे बच्चे कोई काम नहीं करते, मैं सुबह से काम कर रही थी। और फिर दूसरा सवाल, तुम आज संडे था, तुम्हारी छुट्टी थी, तुमने क्या ही किया है घर में, इतना काम करवा लेते हैं। अभी अभी मैंने जो है ना अपना फ्रिज साफ़ किया, वो रिकॉर्ड करना मैं भूल गई, लेकिन आप लोग प्लीज़ यकीन कर लो कि मैंने ये किया है और वो भी किसी काउंट में नहीं आ रहा। ठीक है, इतना सारा काम मुझसे करवा लेते हैं। अभी रोटियां बनाने के बाद मैंने पूरा किचन भी वॉश करना है, पूरा किचन मुझे प्रॉपर क्लीन करना पड़ेगा। ये मुझे जो हमारा जो स्टोव है, जो चूल्हा है, ये भी मुझे प्रॉपर क्लीन करना पड़ेगा। लेकिन भाई कोई भी इस चीज़ को जो है ना